अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है विद वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस। गोल्जी बॉडीज़ को फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 के अंदर डिस्कवर किया था। यह आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। और इसी साइंटिस्ट के नेम की बेस पर इन स्ट्रक्चर्स को भी गोल्जी बॉडीज़ का नाम दिया गया। गोल्जी बॉडीज़ की अगर स्ट्रक्चर हम देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी की फ्लैट एंड सैक टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं, वन आफ्टर अनदर ये अरेंज हुए हुए होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। नाउ लेट्स गो बैक इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया था, जिसमें हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का। यहाँ पर आपको ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी, उनका नेटवर्क है, ठीक है। और इस नेटवर्क को और इन ट्यूब्यूल्स को हमने सिस्टर्नी का नाम दिया था, ठीक है। हमने कहा था कि इन ट्यूब्यूल्स को सिस्टर्नी कहा जाता है। सिमिलरली जो गोल्जी बॉडीज़ के जो सैक्स हैं, फ्लैटेंड सैक्स हैं, फ्लैटेंड बोलते हैं, चिपटे सैक्स थैलियों को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चिपटी सी थैलियाँ नज़र आ रही होंगी, यह फ्लैटेंड सैक्स, इनको हम नाम देते हैं। और इन फ्लैटेंड सैक्स को भी सिस्टर्नी कहा जाता है। यानी दोनों की जो स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत सिमिलर है, इसी बेस पर इस स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी का नाम दिया गया। लेकिन डिफरेंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी और गोल्जी बॉडीज़ की सिस्टर्नी में? डिफरेंस ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्नी हैं वो फिज़िकली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक रास्ता आ रहा है और ये फिज़िकली कनेक्टेड है, वन इज़ कनेक्टेड विद द अदर, ठीक है। ये फिज़िकली कनेक्टेड हैं, जबकि गोल्जी बॉडीज़ के केस में आप देख पा रहे होंगे तो ये फिज़िकली कनेक्टेड नहीं हैं, यहाँ पर ये सेपरेट हैं, ठीक है। हर स्ट्रक्चर सेपरेट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यही डिफरेंस है गोल्जी बॉडीज़ की सिस्टर्नी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी में। अब हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ की कंपोजिशन क्या है, यानी गोल्जी बॉडीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो कंपोजिशन बेसिकली तकरीबन सारी ऑर्गेनेलीज़ की सेम होती है। इसी तरह गोल्जी बॉडीज़ की कंपोजिशन भी प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही होंगी। इन स्ट्रक्चर्स को वेजिकल का नाम दिया जाता है, ठीक है। वेजिकल राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एट्सेट्रा, ठीक है। और अगर हम कहें तो आपने नाम सुना होगा गोल्जी अपैरेटस का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दिया गोल्जी बॉडीज़ का, ठीक है। अब टुगेदर विद द वेजिकल अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर को गोल्जी अपैरेटस कहा जाएगा। यानी गोल्जी बॉडीज़ प्लस वेजिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं? गोल्जी अपैरेटस बनाते हैं। एक और टर्म गोल्जी बॉडीज़ के लिए यूज़ की जाती है जिसको डिक्टायोसोम कहा जाता है। तो डिक्टायोसोम बेसिकली प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडीज़ को डिक्टायोसोम्स के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में कुछ और चीज़ें भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग फेस को मैंने सिस फेस का नाम दिया हुआ है, एग को ट्रांस फेस का नाम दिया हुआ है। इसकी वजह क्या है कि ऐसा फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ हो, की साइड पर हो, उस फेस को सिस फेस कहा जाता है गोल्जी बॉडीज़ के। सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड, जबकि ट्रांस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। तो जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेम साइड पे हो उस फेस को सिस फेस कहा जाएगा। जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अवे हो या अपोजिट साइड पे हो उसको ट्रांस फेस का नाम दिया जाएगा। इसका कुछ बेनिफिट भी हैं, यूजेस भी हैं। सिस फेस का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वेजिकल बर्ड ऑफ होता है। वेजिकल के अंदर प्रोटीन हो सकती है, लिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है। और उस वेजिकल के अंदर जो प्रोटीन है वो यूज़ के काबिल नहीं है, ठीक है। और उसको यूज़ के काबिल कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी बनाएगी। तो वो वेजिकल यहाँ से निकलेगा और सिस फेज में एंटर होगा गोल्जी बॉडीज़ के। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वेजिकल मूव हो रहा है सिस फेज की तरफ, यानी ऑन द सेम साइड। और फिर यहाँ से सिस ट्रांस, हर जो सिस्टर्नी है उसका एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। यानी एक फेसिंग टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक फेसिंग अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हर सिस्टर्नी यहाँ पर सेपरेट है, तो हर सिस्टर्नी का अपना एक सिस और ट्रांस फेज होता है।
तो ये वेजिकल हर सिस्टर्नी से पास होता हुआ ट्रांसफेज से लास्ट जो ट्रांसफेज है उससे निकल जाएगा और मॉडिफाई होगा। अब ये वेजिकल यूज़ के काबिल है। ठीक है, तो ये हम फंक्शन में से डिटेल से भी देखेंगे। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी की। सैक लाइक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। वेजिकल सिस फेज से एंटर होता है, ट्रांस फेज से वेजिकल एक्सक्रीटेड होते हैं, निकलते हैं मॉडिफाई होकर। और अब हम देखते हैं फंक्शंस को। गोल्जी बॉडीज़ के 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा। मैंने एक ही लाइन में तीनों फंक्शंस को बयान कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों की ट्रांसपोर्ट, एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह भेजना। ये फंक्शन किसका है? गोल्जी बॉडीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखते हैं कि एक वेजिकल आया, मॉडिफाई हुआ, यहाँ से वेजिकल निकला। ठीक है, अब इस वेजिकल के पास सपोज़ मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसने सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके एम्बेड होना है। तो ये वेजिकल जहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, सपोज़ यहाँ पर कोई सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में जाकर एम्बेड होगा और प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन जो भी है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट हुई किसकी मदद से? गोल्जी बॉडीज़ की मदद से। ट्रांसपोर्टेशन में एक और फंक्शन भी आता है जिसको बोलते हैं सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन आपने सुना भी होगा, गोल्जी बॉडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। सपोज़ कि एक पेक्टिन, आपने अगर कंपाउंड का नाम सुना होगा, जो सेल वाल, जो प्लांट सेल्स के मिडल लैमेला में पाया जाता है। ठीक है, सेल वाल के जो दरमियान का रीजन है उसमें पाया जाता है। तो आपको पता है सेल वाल और मिडल लैमेला जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, यानी सेल का हिस्सा नहीं है, सेल के बाहर का हिस्सा है। तो जब सेल से कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल सिक्रीशन। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी पेक्टिन नामी कंपाउंड को एक वेजिकल के अंदर पैक करके सेल से बाहर भेजता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि सेल सिक्रीशन का काम भी कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडीज़ कर रहा है। तो ये दोनों फंक्शंस ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन की, कि मॉडिफाई कैसे करता है चीज़ों को। सपोज़ ये एक वेजिकल है जिसमें क्या है? प्रोटीन है और साथ में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स हैं। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कम्बिनेशन है उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब ये यूज़ के काबिल नहीं है, तो ये यहाँ से गोल्जी बॉडीज़ में एंटर होगा और ये सिस ट्रांसफेज से होता हुआ यहाँ से वेजिकल जो निकलेगा, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट की एडिशन होगी, कुछ कार्बोहाइड्रेट की सब्ट्रैक्शन होगी। अब जो मालिक्यूल या कंपाउंड जो निकलेगा वो यूज़ के काबिल होगा। तो यही फंक्शन जो है वो गोल्जी बॉडीज़ का है, वो चीज़ों की मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करना, ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर कर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड गोल्जी बॉडी ही बनाता है। थर्ड फंक्शन है पैकेजिंग। पैकेजिंग नाम से ज़ाहिर है किसी चीज़ को रैप अप करना। ठीक है, पैकेज करना उसको। तो बेसिकली लाइसोसोम, यहाँ पर मैंने लाइसोसोम वेजिकल लिखा हुआ है। सपोज दिस इज़ अ लाइसोसोम वेजिकल। तो क्या होता है? लाइसोसोम वेजिकल की जो मेम्ब्रेन है और इंजाइम्स हैं वो कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब ये यहाँ से मॉडिफाई होकर निकलता है और एट द एंड इसकी पैकेजिंग करता है गोल्जी बॉडीज़, यानी कि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको फुली रैप अप कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी कर रहा है। अब ये जो लाइसोसोम है ये एक ऑर्गेनेली है, अब ये फंक्शन के लिए रेडी है। तो पैकेजिंग में आप गोल्जी बॉडी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन लिख सकते हैं कि गोल्जी बॉडी आल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। वैसे अगर डीपली देखा जाए तो लाइसोसोम की सिंथेसिस कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी टुगेदर, दोनों मिलकर लाइसोसोम की सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि लाइसोसोम ऑर्गेनेली की जो मेम्ब्रेन है और उसके जो एंजाइम्स हैं वो बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करता है गोल्जी बॉडी, और इस तरह लाइसोसोम की सिंथेसिस होती है। हमारा अगला टॉपिक भी लाइसोसोम ही होगा। यहाँ पर इस लेक्चर को हम रैप अप करते हैं। गोल्जी बॉडी हमने कहा कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इनको डिस्कवर किया। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल का, और इसकी स्ट्रक्चर फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कंपोजिशन में हमने देखा प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम की कम्बिनेशन होती है। ठीक है, और हमने कहा कि गोल्जी बॉडीज़ और वेजिकल जो हैं
ये जो वेसिकल हैं और गोल्जी बॉडी इन सारे चीज़ों इन सारी स्ट्रक्चर्स को मिलाकर गोल्जी अपरेटस का नाम दिया जाता है। और प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज़ को डिक्टायोसोम कहा जाता है। फिर हमने देखा कि इसका एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस में से वेसिकल एंटर होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए और ट्रांस फेस से मॉडिफाई होकर बाहर निकलते हैं, और इसकी एक एग्जांपल लाइसोसोम वेसिकल भी है। फंक्शन में हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 फंक्शंस हैं। चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करता है, सेल सिक्रीशन भी इसमें शामिल होता है। मॉडिफिकेशन करता है, चीज़ों के साथ एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल के साथ अटैच करके मॉडिफाई करता है। और पैकेज करता है, उनको रैप अप करके फाइनल यूज़ के लिए काबिल बनाता है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।